ममता बनर्जी का सुप्रीम कोर्ट में फ्लॉप शो। वोट बैंक बचाने की कोशिश बिल्कुल नाकाम। सीजीआई ने नहीं ली ममता की दलीलें रिकॉर्ड में। पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर लगातार विरोध करने वाली ममता बनर्जी और टीएमसी के तमाम सांसद कल सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट को अपना पर्सनल स्टेज बना लिया। दरअसल आपके लिए बता दें कि जिस तरीके से एसआईआर की प्रक्रिया को देने के लिए कल दिल्ली पहुंची थी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने कल अपनी खुद दलीलें दी, पर जिस तरीके से ममता बनर्जी का सुप्रीम कोर्ट में वो शो पूरी तरीके से फ्लॉप हो गया, जिसे टीएमसी ऐतिहासिक बता रही थी। जी हाँ, जो हुआ वो एक बड़ा थिएट्रिकल फ्लॉप था। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने ममता बनर्जी की दलीलें तो सुनी, लेकिन रिकॉर्ड में नहीं ली गई ममता बनर्जी की दलीलें। ये न्याय की लड़ाई नहीं बल्कि वोट बैंक बचाने की ममता बनर्जी की आखिरी कोशिश लग रही थी। जिस तरीके से तमाम बातें कल सुप्रीम कोर्ट में ममता बनर्जी और उनके पार्टी के नेताओं के द्वारा की गई। और आपके लिए बता दें कि जिस एसआईआर को लेकर ममता बनर्जी लगातार विरोध कर रही हैं, जिसे पश्चिम बंगाल के खिलाफ बता रही हैं, जिसके में ये कहा जा रहा है कि निर्दोषों के नाम काटे जा रहे हैं। आखिरकार क्या है वो एसआईआर? एसआईआर चुनाव आयोग की एक लिस्ट रूटीन प्रक्रिया है जिसमें वोटर लिस्ट को साफ किया जाता है, फर्जी नाम हटाए जा रहे हैं, डुप्लीकेट एंट्रीज ठीक की जा रही हैं। लेकिन ममता बनर्जी, ममता दीदी के बंगाल के लिए बंगाल को टारगेट करने की साजिश और कोर्ट में खुद को पर्सन इन पर्सन आई और हाथ जोड़कर बोली, सर मुझे बोलने दीजिए। 15-20 मिनट तक ममता बनर्जी ने रेंट लिए और 15-20 मिनट तक उन्होंने अपनी बात रखी। चुनाव आयोग को व्हाट्सएप कमीशन तक कह दिया और आरोप लगाया कि सिर्फ नाम काटने के लिए एसआईआर हो रहा है। महिलाओं के सरनेम चेंज पर उनके नाम डिलीट किए जा रहे हैं और 100 से ज्यादा बीएलओ मर गए हैं और आदि आदि तमाम बातें की गई। लेकिन आपके लिए बता दें कि हकीकत क्या है। कोर्ट ने साफ कहा कि हर जेन्युइन वोटर को लिस्ट में रखना है, लेकिन तकनीकी गलतियां पर डिलीट नहीं हो सकती। सीजीआई ने सुझाव दिया कि राज्य अधिकारी देकर डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाएं। ममता की गाड़ी को स्पेशल एंट्री मिली, लेकिन दलीलें बेकरार। ये लोकतंत्र की रक्षा नहीं, बेकार है। लोकतंत्र की रक्षा नहीं, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फर्जी वोटर्स को बचाने का ये ड्रामा नजर आया। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये तमाम वो जनता कह रही है जिसने सुप्रीम कोर्ट में ममता बनर्जी के द्वारा दी गई दलीलें सुनी भी और सोशल मीडिया पर अपनी राय भी रखी। अब आपके लिए बताते हैं कि क्या हुआ कल सर्वोच्च न्यायालय में। ममता बनर्जी कल टॉप वकीलों के साथ सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी, लेकिन खुद बोलने पर अड़ी रही। बेंच ने सुना, लेकिन फाइनल ऑर्डर में ममता बनर्जी का नाम आर्गुमेंट के तौर पर नहीं लिया गया। और ये एक बड़ी तरीके से बताया जा रहा है कि किस तरीके से ममता बनर्जी का कल ड्रामा पूरी तरीके से फ्लॉप रहा। और अब भारतीय जनता पार्टी ने भी ममता बनर्जी के ऊपर हमला बोलना शुरू कर दिया है। अमित मालविया ने कुछ प्रूफ्स के साथ सोशल मीडिया पर ममता बनर्जी सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा और लिखा है कि पॉलिटिकल थ्रेटिक्स डिसमिस्ड विद कंटेम्प्ट कहा। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है कि अगली सुनवाई 9 फरवरी को होगी, लेकिन ममता बनर्जी की कोई मांग यहां मानी नहीं गई है। ये पहली बार नहीं, ममता का रिकॉर्ड पोस्ट पोल वायलेंस, वोटर इंटिमेशन और करप्शन से भरा है। एसआईआर से फर्जी एंट्रियां हट रही हैं जो टीएमसी को फायदा देती थी। वो कोर्ट में खुद आई क्योंकि अपने वकीलों पर उन्हें भरोसा नहीं या जनता को दिखाना था कि मैं केस लड़ रही हूं। लेकिन कोर्ट ने साफ कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट कोई रैली नहीं है, संवैधानिक संस्था है। यहां ड्रामा नहीं चलेगा। बंगाल में बेरोजगारी, कानून व्यवस्था की हालत खराब है, लेकिन ममता बनर्जी का फोकस सिर्फ और सिर्फ अपना वोट बैंक बचाना है और ये डिस्प्रेंशन की हद
होती है। पॉलिटिकल एनालिस्ट एक मत है और ये स्टंट पूरी तरीके से बैकफायर हुआ। सिंपैथी की जगह यहाँ पर ममता बनर्जी के खिलाफ क्रिटिसिज्म काफी ज्यादा बड़ा है। जिस तरीके से अब ममता बनर्जी को लगातार लोग सोशल मीडिया पर क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि किस तरीके से ममता बनर्जी को तमाम चीजों पर ध्यान देना चाहिए था, जिसमें महिलाओं की सुरक्षा, बंगाल में बढ़ते भ्रष्टाचार और तमाम ऐसे मुद्दे जिससे कि वहां के लोगों के लिए व्यापार से लेकर तमाम चीजों पर काम किया जाए। पर ममता बनर्जी महीनों से सिर्फ और सिर्फ एसआईआर पर ही फोकस करे हुई हैं। इसी बीच बीजेपी ने भी ये कहा कि पीपल्स ऑफ कोर्ट में फ्लॉप रैली रही, जो कि ममता बनर्जी को अब महंगा पड़ेगा। बंगाल में असली मुद्दे बेरोजगारी, कम्युनल टेंशन और इकोनॉमिक क्राइसिस है, लेकिन ममता बनर्जी सिर्फ और सिर्फ सेल्फ प्रमोशन में लगी हुई हैं और ये उनकी इमेज का अंत है या फिर वो फिर एक बार ड्रामा करेंगी। जिस तरीके से कल ममता बनर्जी कोर्ट में पहुंची, इस पर भारतीय जनता पार्टी के नेता समीक भट्टाचार्य ने भी ममता बनर्जी के ऊपर हमला बोला। सुनिए क्या कुछ कहा समीक भट्टाचार्य ने। तो कोई पार्टी किसी पार्टी को टारगेट करेंगे, लेकिन एसआईआर से इसका क्या संबंध है? ये तो वोटर लिस्ट के शुद्धिकरण का प्रक्रिया चल रहे हैं और इलेक्शन कमीशन ये संवैधानिक संस्था है। अब संवैधानिक संस्था किसी प्रधान के ऊपर जैसे इससे इतना गंदा शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ममता बनर्जी सी इज इन आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, सी आफ्टर ऑल दिस थिंग्स, it is too unfortunate. It is not expected from a chief minister of a state. He is using this filthy language against a person who is heading a constitutional body. Is it desirable? Is it acceptable in the civil society? I think it's a face loss of Bengal. Not only in India, but also the abroad also. People are watching what is happening in West Bengal right now. How a government is welcoming the Bangladeshi infiltrators, the Rohingyas, to his land, and our internal security of this country is being compromised by Trinamool Congress. This cannot be and will not be tolerated under any circumstances. Our stand is very clear, crystal clear. Detect, delete and deport. हम लोग इस देश को धर्मशाला नहीं बनाने देंगे और घुसपैठियों को हम लोग यहाँ रहने नहीं देंगे। I am not the spokesperson of Election Commission. I am not the head of Delhi administration as Delhi police chief. I am not advocating for them. Everybody knows about Mamata Banerjee, what she can do, what is going to be happen. So out of some presumption, they deployed their forces over there. It is not BJP's duty. BJP is absolutely confident. And the people of West Bengal, they are also ready to oust Trinamool Congress under any circumstances. Trinamool Congress is no more. What is right now you are seeing in West Bengal, that is a living fossil. One more thing, you are claiming that Mamata Banerjee is protecting the Muslims. नेशनलिस्ट मुस्लिम्स है, जो भारतीय मुसलमान है, उससे बीजेपी का क्या लेना देना है? Come from West Bengal, Bangladesh, and also the Rohingya people. So Mamata Banerjee, she trying to. You just go to the non-BJP ruled state like Kerala and Tamil Nadu. The identified Bangladeshi infiltrators, they are openly saying that they have collected all kinds of identity papers from West Bengal only. So that is the main thing. West Bengal became a hub for the Bangladeshi infiltrators, for jihadis, for ISIS, for JMB, for Lashkar-e-Taiba. Right now, the Lashkar-e-Taiba, they are setting up their all modules in the different part of the India and using the land of West Bengal. It will not be tolerated under any circumstances, and I think no political division on this particular issue. There should be a political consensus. All the political parties should be united on this issue. Also, she's very afraid of the SIR. So, are you ready for the elections? No SIR, no vote. We are ready. But if you want, you can stop SIR immediately. You stop all kind of investigations of CBI or CBI and ED. In spite of that, BJP will going to win. Because the West Bengal people, they have applied into their mind this government will no more remain in West Bengal.